बगावत की नई चर्चा, अपनों ने ही खोला मोर्चा। गहलोत सरकार पर पायलट का अनशन वार। कांग्रेस में गृह कलेश, राहुल कैसे करेंगे फेस। राज्य के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद की खबरें लगातार आती रहती हैं। कहा जाता है कि पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और गहलोत उन्हें मौका नहीं दे रहे। राज्य में एक ही पार्टी में दो नेताओं के गुट चलते हैं, एक गहलोत खेमा तो दूसरा पायलट खेमा। बीते साल जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे तो इस पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे था। ऐसे में कहा जाने लगा कि अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दी जा सकती है। लेकिन इस दौरान गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और राज्य के सीएम बने रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। काफी लंबे समय से पायलट आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई मौके आए जब लगा कि आला कमान गहलोत पायलट के बीच की जंग सुलझाएंगे, लेकिन हर मौके पर सचिन को निराशाजनक रहना पड़ा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सचिन पायलट के सब्र का बाण टूट चुका है। अब इसी बीच जयपुर के शहीद स्मारक पर आज सचिन पायलट तत्कालीन बीजेपी सरकार की सीएम वसुंधरा राजे के घोटाले को लेकर वर्तमान सीएम गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। गहलोत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने के पायलट के इस कदम को साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले नेतृत्व के मुद्दे को हल करने के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पायलट के इस कदम से राजस्थान की राजनीतिक सियासत काफी गर्मा चुकी है। एक तरफ पायलट के करीबियों का कहना है कि उनकी लड़ाई वसुंधरा राजे शासन के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ है, न कि किसी और को निशाना बनाने के लिए है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट के करीबी सूत्रों ने ये भी कहा कि जैसे राहुल गांधी कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अडानी से लड़ रहे हैं, वैसे ही पायलट पिछली राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पायलट ने 9 अप्रैल को कहा था कि जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुए हैं। इसे देखते हुए 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करूंगा। ये अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार द्वारा नहीं हुई। इस अनशन में पायलट मौन व्रत पर बैठे हुए नजर आए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पायलट की टिप्पणी को तवज्जो नहीं देने की बात कही और कहा कि ये कहना गलत है कि अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं कर रही है। सचिन पायलट के उपवास पर अडिग रहने के फैसले के बीच कांग्रेस ने सोमवार रात उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी। पार्टी ने दो टूक कहा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी, लेकिन पायलट ने इस अनशन को शुरू कर दिया। इस अनशन से अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को सीधी चुनौती दे दी है। ऐसा कर कहीं न कहीं पायलट चाहते हैं कि आलाकमान जल्द से जल्द राजस्थान में उनके हक में फैसला सुनाए।